आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। पहला केस लेंगे जब दोनों चार्जेस Q1 और Q2 लाइक चार्जेस है। दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं। ओके, अब इसमें Q1 और Q2 दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन पर लगता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल फोर्स है। कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। दोनों चार्ज प्लस हैं या माइनस हैं तो हम जानते हैं कि फोर्स रिपल्सिव होगा। हम जानते हैं कि फोर्स रिपल्सिव होगा। अब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसके बारे में कुछ पॉइंट क्लियर कर लेने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट जैसा मैंने बताया, फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, मीन्स फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द center of body and on line joining center of two charges। यहाँ पर मैंने बताया line joining center of two charges, ये वाली जो लाइन है इस पर ही फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर है? और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, आसपास कोई चार्ज रख दें तो उससे दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अफेक्ट नहीं होता। फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, लेकिन इनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। अब हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखेंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, यहाँ पर लगेगा एट द सेंटर ऑफ चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो यहाँ लगेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। अब ये इस साइड क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रिपल्सिव है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगेगा। ये डिस्टेंस r है यहाँ से यहाँ तक। तो हाउ टू राइट द फोर्स? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 2 to 1 होगी। 2 to 1 ये वाली डायरेक्शन। इसलिए हम r21 के एक यूनिट वेक्टर के माध्यम से इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। आप चाहें तो डिस्टेंस का वेक्टर भी बना सकते हैं। r21 के अपॉन r इज r21 के यूनिट। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें Q1 Q2 अपॉन r², तो r21 वेक्टर अपॉन r लिख सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² की जगह आ जाएगा r3। ओके, r² की जगह आ जाएगा r3। और ये हो जाएगा r21 वेक्टर। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहीं पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो कि है F21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर आएगा R12 कैप, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है F21, ये फोर्स 1 to 2 डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और चाहें तो R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R लिख सकते हैं। ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R। तो अल्टीमेटली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये R12 वेक्टर हो गया। ये दोनों फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये है फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इस प्रकार से, क्योंकि दोनों चार्ज प्लस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। ये है वेक्टर फॉर्म किसके लिए, सिमिलर चार्जेस के लिए। अब अगला हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स व्हेन चार्जेस आर अनलाइक। ओके, तो आप जानते हैं कि व्हेन चार्जेस आर अनलाइक, फोर्स इज अट्रैक्टिव। एक प्लस है, एक माइनस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन भूलना नहीं है, फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, एक्ट एट द सेंटर ऑफ चार्ज, एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस, सेंट्रल फोर्स। इसलिए अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्ज। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहाँ पर लगेगा, और हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये 1 to 2 है, इसलिए यहाँ R12 कैप लिखेंगे। इसी प्रकार से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 2 to 1 डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए R21 कैप 2 to 1 है। चाहें तो R12 कैप की जगह R12 वेक्टर अपॉन R लिखेंगे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ R12 वेक्टर, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 R21 कैप R21 वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये R21 वेक्टर। तो इस प्रकार से हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को ऐसे लिख सकते हैं, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसको ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों ही फॉर्मेट में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में और
वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। ड्यू टू वन, साथ ही फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और R12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है।